जय माता दी। अर्थनू स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता, मेरे साथ रवि शंडू। नीट और एनटीए के ऊपर जो पूरे भारत में सोशल मीडिया में डिबेट चल रही है उसके बारे में बात करने आया हूँ। बात इसलिए करना मेरा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं उस सेक्टर से आता हूँ जो सेक्टर इन चीज़ों को समझता है और इसका स्टेक होल्डर है। रवीश मेरे साथ हैं। हम स्कूलिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। 11th-12th के बच्चों को स्कूल्स के थ्रू पढ़ाया जाता है और स्कूल ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो नीट का पूरा आज ये मैसेज जा रहा है कि लोगों के साथ गलत हो गया, रवीश तेरा क्या मानना है? क्या इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति, गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश की करना ठीक रहेगा? बिकॉज एजुकेशन जो है वो भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, पूरे वर्ल्ड के लिए, अपनी अपनी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जिस तरीके से कोचिंग के कुछ टीचर्स, जिसमें अलग अलग ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने आईपीओ लॉन्च किए, जिन्होंने अपने पीआर एजेंसियाँ बना के इन टेस्टों के सिर पे अपना पूरा साम्राज्य बना लिया है, वो इसका मौका उठा रहे हैं टू पर्सनल स्कोर सेट करने के लिए, और उनको मीडिया हाउसेज में बुलाया जा रहा है। वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं और अल्टीमेटली जब पूरी तरह एनालाइज किया जाता है तो पता लगता है इसी कोचिंग इंडस्ट्री के कुछ लोग इसमें मिले होते हैं जो कि अपने मतलब के लिए इन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। तो आज हम एनालिसिस करने लगेंगे, उसमें हम लोग मेजर इसी बारे में डिस्कस करेंगे ताकि जो जनता है वो अवेयर हो कि गवर्नमेंट के पास 25 लाख बच्चों की, 24 लाख बच्चों की स्ट्रेंथ कैसे पहुंची और कैसे एक माफिया के तहत इन्होंने काम करके एक जो एग्ज़ाम अलग अलग तरीके से लिया जाता है उसको सेंट्रलाइज करवाया। इन्होंने कैसे पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया, कैसे ये आज भी इस पेपर लीकेज का फ़ायदा उठा के अपनी पीआर एजेंसी बना रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि जो नासिक के एक रहने वाले थे उनके द्वारा जो है ये पेपर को जो लीक करने की जो प्रॉब्लम है ये की गई, करीबन 5 लाख रुपए की रकम के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं देखिए एनटीए में हम तो शुरू से ही कहते आए हैं कि कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ियां हैं एनटीए में, उस कमज़ोर कड़ी का फ़ायदा उठा के पेपर लीक हुआ। लेकिन जिस तरीके से हम उन लोगों को देख रहे हैं जो लोग बेसिकली बेनिफिशियरी हैं इस जैसे अलग पांडे है और खान सर हैं, दिव्य कीर्ति आ जाएंगे, ये सब लोग वो लोग हैं रवि जिन लोगों ने एक एजुकेशन सिस्टम को क्रम्बल करने की कोशिश की इन द नेम ऑफ देयर कि हम लोग मेंटर्स हैं। और मैं हैरान हूं किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के, किसी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं बुलाया गया जो कि मेन स्टेक होल्डर है। इनको बुलाया जा रहा है जो कि नॉन स्टेक होल्डर्स है, जिन लोगों ने एजुकेशन स्ट्रक्चर को अंदर से खोखला करने के लिए कमर्शियलाइज्ड एंगल से बनाए हुए एक ऐसे सेक्टर को लाया जिसको जैसे होता है ना उगला जा रहा है भारत सरकार से, ना लिया जा रहा है समाज के द्वारा। और हम लोग जो कई सालों से स्कूलों को लेकर चल रहे थे कि स्कूलों में पढ़ाई वापस लानी जरूरी है, आज फिर से वो बात हमारी साबित हो रही है। कैसे हो रही है, मैं दर्शकों को और मेरे साथ जो जुड़े हुए लोगों को बताना चाहता हूं। ये कहते हैं जी 25 लाख बच्चों का पेपर लेना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपने 25 लाख बच्चों को सेंट्रलाइज किया। हम उसके कंपैरिजन में देख रहे थे रवीश, जो हमारे 12th का एग्जाम हुआ 2 महीने पहले, उसमें लगभग 1,70,00,000 बच्चों ने पेपर दिया स्टेट बोर्ड में। सीबीएसई में लगभग 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया। कुल मिला के 2 करोड़ बच्चों ने पेपर दिया। और पेपर लीकेज के मामले और कोई इस किस्म के अनफेयर मीन्स के मामले हमने कंपेयर किए तो हमें बड़े नेग्लिजिबल दिखे। 2 करोड़ बच्चों को पेपर लेना और 20 लाख बच्चों को पेपर लेना, फर्क है या नहीं है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करने वाले हैं। और कितने मैंने बोर्ड्स पे एनालिस किया, उत्तर प्रदेश में 27 लाख बच्चों ने पेपर दिया, महाराष्ट्र में 16 लाख ने, 15 लाख ने, बिहार में 13 लाख ने, राजस्थान में 10 लाख ने, मध्य प्रदेश में 10 लाख ने, गुजरात में 6 से 5 लाख, तमिलनाडु में 9 लाख, 8 लाख, तेलंगाना में 4 लाख, आंध्र प्रदेश में 4 से 5 लाख, कर्नाटका में 6 से 7 लाख, मतलब कुल मिला के जम्मू कश्मीर में 1 से 1.5 लाख। और इन सारों के अंदर अगर आप देखो कि इंडिया में 85 से 90% जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल बोर्ड्स को जो बिलोंग करते हैं, स्पेशली वो स्टेट बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं। और इन लोगों ने हमेशा एक ना अपवाद क्रिएट किया। अब ये बच्चे जो हैं इस प्रोसेस से निकल के आ रहे हैं। लेकिन जो कोचिंग की अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, तो इंडिया में मेजर 60 to 70 एग्जाम्स में पिछले 7 सालों में लीकेज हुई है। और अगर हम स्टेट इसके एग्जाम को कंपेयर करें तो ये डाटा जो है ना बड़ा हैरान करता है कि 2019 से लेके 2024 तक इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम पे लीकेज ज़्यादा हुई
और उतने से ज्यादा अगर हम कंपेयर करें कि स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम हुए या सीबीएसई के जो एग्जाम हुए, जो ऑर्गेनाइज एजेंसीज थी, उनमें लीकेजेस या इस किस्म की माल प्रैक्टिसेस के केसेस रेयर सामने आए। तो हमने कहा पहले हम जो ये इतनी खपखाना पड़ा हुआ है इसके ऊपर बात करें कि अलग पांडे साहब आप भी चुप हो जाओ, आप खान साहब चुप होकर बैठ जाओ, आप भारत की पूरी सिस्टम को क्रिपल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार से, नीति आयोग से, कि इनके ऊपर लगाम लगाएं। ये हमारे युवाओं को सड़कों पे लाके गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो केजरीवाल साहब शुरू हो गए थे जनजी के नाम पे। आपको देखना पड़ेगा, इन्होंने ही एनटीए लाने के लिए प्रोजेक्शंस की, इन्होंने ही पूरी ब्यूरोक्रेसी को दिखा दिया, प्लानिंग वालों को दिखा दिया कि जो है बस एंट्रेंस एग्जाम है, इन्होंने ही सीयूटी का एग्जाम डिजाइन करवाया। ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि 2 करोड़ लोगों का एग्जाम अलग 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 बोर्डों में करके एक हमारे पास रफ एस्टिमेट नहीं आ रहा था, जेन्युइन एस्टिमेट आ रहा था। जोनिंग हुई थी, जोनिंग हुई थी ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की जोनिंग कर लेते थे हम, कॉलेजेस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। इन्होंने तो अपने आप को पॉपुलराइज करने के लिए इस किस्म की एक्सरसाइज शुरू कर दी है कि चिट भी मेरी पट भी मेरा, पेपर लीक होगा तो मैं आऊंगा जी गवर्नमेंट खराब है, और पेपर लिया जाएगा मैं बोलूंगा मैं तैयारी कराऊंगा, और हजारों करोड़ का अंपायर बना दिया, जो कि होना ही नहीं चाहिए। ये एम्पायर की जरूरत ही नहीं है जितना इस किस्म से बनाया गया। तो मैंने एक कंपैरिजन किया कि पिछले 20 सालों में मेजर पेपर लीकेज के केसेस आए हैं 10 से 15 बोर्ड एग्जाम्स की, ऑल बोर्ड्स को मिला के, और मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रिक्रूटर एग्जाम में 70 से 80 केसेस आए हैं, और जबकि इनके पास सर्टिफाइड सिस्टम है काम करने का। इसका मतलब जो प्रोसेस बार बार रिपीटेडली आ रहा है, आपने उसको जब लाया उसको रिवर्स कर दो। तो ये टाइम है जिसके इसके बारे में बात करनी जरूरी थी, और हमने उसके ऊपर काम किया। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए इस टाइम पे, इस पोजीशन में जो एक्सप्लॉइटर्स हैं उनको नंगा करे। देखो क्राइम तो क्राइम है, पेपर लीक होने क्राइम है, लेकिन हुआ क्यों? इन लोगों ने करवाया। कैसे करवाया? इन्होंने सिचुएशन ऐसी बनाई, इन्होंने उसको ग्लैमराइज इतना किया, उसकी डिमांड इतनी बना दी, उसके रिवॉर्ड इतना बना दिया कि आपने 2 करोड़ वाले जो बच्चों का एग्जाम था उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो 2 करोड़ का एग्जाम डिवाइडेड है अमंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अमंग मेमथ एक्सरसाइज। हर बोर्ड, हर स्टेट बोर्ड, हर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के पास एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सिर्फ यही काम करता है पूरा साल। और एनटीए लाया गया, उसको इतना एम्पावर किया गया, और उसको लाने के पीछे जो सरकार की मंशा थी, कन्विंसिंग थी, वो आज तक क्लियर नहीं हुई कि सरकार में बैठे हुए किन लोगों ने इन लोगों को प्रमोट करने के लिए तो नहीं कहीं लाया कि इनका एक जीएसटी का फैक्टर बन जाए, और वो दिखने को मिल भी रहा है। तो हमने आज यहां बैठ के जो चर्चा करनी थी वो ये है कि हम लोग पब्लिक को ये अवेयर करें, पब्लिक के सामने ये फैक्ट्स लाएं कि जरा सा आप इस तरफ ध्यान दें, पेपर लीक हो गया, बीजेपी की गलती है, कल कांग्रेस के हाथों से लीक हुआ था, कांग्रेस की गलती है। ये फिशिंग करने का टाइम नहीं है ट्रबल्ड वाटर्स में, ये टाइम है रवीश काम करने का अच्छे तरीके से। वो काम क्या है कि हम लोग देखें कि हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, हमारे इवैल्यूएशन कैसे हो रहे हैं, हम उन इवैल्यूएशंस के साथ कैसे काम करेंगे। क्या बोलते हो आप? बिल्कुल, देखिए मुझे एक बात हमेशा खलती है कि हम एक बच्चे को नर्सरी क्लास में दाखिल कराते हैं और 12वीं तक उसको बताते हैं कि देखिए यही आपका विद्यालय है, यही आपका मंदिर है। लेकिन अचानक से हम जब 12वीं की परीक्षा होती है, बच्चा अच्छे नंबर लेता है, हम उसको बोलते हैं जी ये तो अब इसका कोई वैल्यू नहीं है। एक डिस्कनेक्ट सा मुझे फील होता है कि ये जो सारा सिस्टम है, जहाँ एनईपी में एक तरफ कंटिन्यूटी की बात की जाती है कि आप कंटिन्यूटी से कैसे आगे चलेंगे, या आप अगर आईटीआई करना है आप कैसे जुड़ेंगे, एक कंटिन्यूस प्रोसेस की बात की जाती है। वहाँ मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें लाने से, देखिए अगर नीट की परीक्षा आप ले भी रहे हैं, मेरा मानना ये है कि कुछ आपको वेटेज 12वीं की परीक्षा को भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप या तो फिर 12वीं लीजिए ही नहीं, आप सीधे ही बोलिए कि आप आइए, आप ये नीट का एग्जाम दे लीजिए। 3 घंटे एग्जाम, 3 सब्जेक्टों का जस्टिफाई थोड़ी कर सकता उसकी ग्रास्पिंग पावर। और बोर्ड एग्जाम में 5 अलग अलग दिन 3-3 घंटे का एग्जाम लिया जाता है, लेकिन उसको नॉन ग्लैमराइज रखा गया। उसके लिए बच्चे को पता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है 70-70 हजार रुपए इनको देने की। तो इन लोगों ने एक ब्रांड को अननेसेसरी क्रिएट कर दिया, एक हाइप क्रिएट कर दी है, और इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, और हम जैसे लोगों को ही करनी पड़ेगी जो इस चीज को बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों ने इसके ऊपर जो डाटा सामने लाया है, मैं उसके ऊपर थोड़ा काम करके ही बात करूंगा कि अगर 2.5 करोड़ के करीब, 2 करोड़ के करीब एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, तो आप ये देखो बोर्ड एग्जाम में आहिस्ता 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 इनकी
इसका कंपैरिजन है कि जो फ्रीक्वेंसी है पेपर लीक की वो नेग्लिजिबल है, रिलेटिवली लो, और रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हायर साइड पे है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया पॉलिटिकल मीडिया अटेंशन बोर्ड में लगभग है ही नहीं है, मैसिव है नेशनल लेवल पे। उसके बाद आ गया कि जो चीजें कोचिंग माफिया लिंक बोर्ड में है ही नहीं, और रिपीटेड रिपोर्टेड है किसमें, कॉम्पिटिटिव में। और आज लीक होने के बाद भी ये पैसे खर्च करते हैं मीडिया एजेंसी को जाके कि भाई हमारा इंटरव्यू लो, हमसे बात करो। हमें भी 4 फोन आ गए सुबह से, हमने कहा यार तुम नॉन स्टेक होल्डर हो, तुम कहां से कोच बन गए, ना तुमने पीएचडी की, ना तुमने नेट स्लेट क्वालिफाई किया, ना तुम किसी जगह टीचर हो, तुम तो एक किस्म का नॉन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाले लोग हो। जब ये एनटीए का सिलेबस आता है वो लिखा होता है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, लेकिन उनके ऊपर काम इतने लोग करना शुरू कर देते हैं कि आप 45 क्वेश्चन उसको दे रहे हो बच्चे को सप्रेस करके 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 कि उसके लिए उसको कोच ही करना पड़ेगा, उसको कंसेप्ट की जरूरत नहीं, और बोला जाता है कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं जितने ये कोचिंग सेंटर वाले टीचर हैं, गवर्नमेंट इनकी ना ऑन लाइव पेपर कंडक्ट करे, इनका जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनका एक्सपोज हो जाएगा सारा, क्योंकि आज ये बच्चों को प्रवोक कर रहे हैं, आज ये बच्चों को देश के खिलाफ कह रहे हैं, बार बार बोलते हैं देश का सिस्टम खराब है, भारत की एजुकेशन सिस्टम व्यवस्था खराब है। आप हमारे युवा को भारत के खिलाफ कर रहे हो, ये तो नॉनसेंस है ना रवीश। जो आज का युवा में देखना यह चाहिए कि आपने बड़ा गर्व किया, क्योंकि जो आपका प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग था कि अगर हमारा ये पूरा फैला हुआ होता, जैसे हमारा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, जिस तरीके से वो अपनी अपनी जगह स्टेबल था, जैसे कितनी एजेंसी है, 1 2 3 4, मैंने 12 मेजर बोर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेजर स्टेट बोर्ड जो है वो 2 करोड़ बच्चों को हैंडल किए हुए हैं। आपने उसको उठा के एक सेंट्रलाइज चेयरमैन के ऊपर डाल दिया। इन 11-12 एंटिटीज के चेयरमैन है, सेक्रेटरीज हैं, और एक और इन्वेजन की जा रही ब्यूरोक्रेसी की कि हम इधर भी घुस जाए। तो जो ये स्ट्रक्चरिंग है ना, इसमें जो फॉल्ट है, और मुझे लगता है सिवाय मोदी सरकार के किसी से उम्मीद नहीं है, इसके ऊपर गाज गिरानी जरूरी है कि एनटीए को जिस तरीके से लाया गया उसको वापस करके हमें बोर्ड्स के जो एग्जाम्स हैं उनको रोबस्ट बनाने की जरूरत है, उनके इवैल्यूएशंस को वैल्यू करने की जरूरत है, बिकॉज वो ज्यादा प्रिसाइज होते हैं और ज्यादा इजी होते हैं टू एवल्यूएट, क्योंकि बच्चे को 15 घंटे की टेस्टिंग होती है, अगर 3 घंटे पर सब्जेक्ट हो रहे हैं। और अगर आपने मेजर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को भी लेना है तो भी आप कंपेयर कर सकते हो अपनी अपनी जोन में। नेशनल एग्जाम्स के लिए, नेशनल सेंटर के लिए मैं ऐसे सोच रहा था कि हम लोग एम्स का एग्जाम कंडक्ट करते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे ऑल इंडिया के, उसके लिए हम ये कर सकते हैं क्योंकि वो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है, हायर वैल्यू के इंस्टीट्यूशन है, अपने अपने मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर के बच्चों को आप प्रमोट कर दो उधर एम्स में, आफ्टर प्रॉपर डिलीजेंस, आफ्टर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम एकेडमिक्स के लोग हैं, हम इसके लिए रेलिवेंट हैं, वी कैन थिंक 10 थिंग्स। मेरे दिमाग में बात आ रही थी, जैसे हमारे एम्स है पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे जीएमसीज हैं अपनी स्टेट्स में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के रूट के थ्रू ले जाएं अपने एम्स में 3rd ईयर में बच्चे को, जहां जाके वो हायर लेवल पे अपने आप को एक्सप्लोर करे। लेकिन जाएगा कौन? जो एलिजिबल होगा। लेकिन आएगा किस रूट से? मेडिकल कॉलेज के। जब हम एक 3 घंटे के एग्जाम से बाय हैविंग मोर स्कोर, जिसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बढ़ जाता है, हम उसको एम्स में लेके जाते हैं, तो हमारे जो आउट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना वहां से, वो उतने स्ट्रेटेजिकली इफेक्टिव नहीं आ रहे हैं। तो बीइंग एन एकेडमिशियन मेरे पास क्यों है राइट बोलने का? ना मैं लखपांडे की तरह आईपीओ वाला हूं, ना मैं इनकी तरह, मैंने पूरी जिंदगी पिछले 30 साल काम ही एकेडमिक प्लानिंग का किया, ना मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ाता हूं, लेकिन उनके टीचरों के साथ बैठ के करिकुलम डिजाइन करता हूं, उनके एवेल्युएशन पैटर्न डिजाइन करता हूं। तो ओवरऑल पैटर्न जो बोर्ड एग्जाम का था उसको हल्का सा इंप्रूव करके हम एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने उसको सेंट्रलाइज कर दिया ना एनटीए में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना के, ये थॉट प्रोसेस ही जो था ना, ये थॉट प्रोसेस एक शरारत है, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने, रीजनलिज्म के अंदर डिस्पैरिटी क्रिएट करनी, और एक मॉब क्रिएट कर देना 25 लाख बच्चों का हर एग्जाम के लिए, और फिर उसकी तैयारी के नाम पे आईपीओ लाके जगह 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 कोचिंग सेंटर खोलने, और पूरे भारत के 2 करोड़ बच्चों को पढ़ाने वाले 12th क्लास के मेहनत इंफ्रास्ट्रक्चर को कह देना ये जाया कर दो। ये तो नॉनसेंस है। हमने अपने रिसोर्सेज से आगे बढ़ना है या हमने जाया करना है? मतलब अगर हमारे पास 12 बोर्ड हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 करोड़ बच्चों का एग्जाम लेते हैं और नेग्लिजिबल लीकेज होती है,
तो क्या वो बोर्ड एग्जाम को हम लोग एक वेट देके प्रॉपर तरीके से एलिजिबल नहीं मान सकते हैं? कुछ लोग फालतू आर्गुमेंट करेंगे, क्योंकि भारत में हर बंदा आर्गुमेंट करता है। वो तो ये भी, अगर हम यहां बात करेंगे ना कि कहीं पर फाल गिर गया, तो नीचे कमेंट आ जाएंगे जी इसको उसको उड़ाना नहीं आता है। ये तो एक इग्नोरेंट जिसको हम बोलते हैं ना बिहेवियर होता है। लेकिन टेक्निकल बिहेवियर ये है कि देखो रवीश, क्या होता है, एक बच्चा कंटिन्यूअसली चैप्टर्स पढ़ता है, अगर आप उसको एनालाइज करना चाहते हो तो आपको माइक्रो असेसमेंट्स करनी है। आप एक मैक्रो एग्जाम लेके 3 घंटे के लिए हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी टेस्ट लेते हो उसका, आप उसकी माइक्रो एनालिसिस कैसे करते हो कि उसका बिहेवियर पैटर्न इन दी सब्जेक्ट कहां पे है, जो कि एटलीस्ट इससे बेटर किसमें है, बोर्ड एग्जाम में। मेरी बात समझ में आई आपको? तो ये जो लीकेज का मामला हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि स्टेक्स हाई कर दिए गए, रिवॉर्ड्स बड़े बना दिए गए, और उन रिवॉर्ड्स के बदले में जो कोचिंग इंडस्ट्री को पोस्टर छापने होते हैं, कोई BMW गिफ्ट कर रहा है फर्स्ट रैंकर्स को, भाई उस डॉक्टर की जो फर्स्ट सैलरी होगी ना, वो भी 60-70-80 हज़ार से ऊपर नहीं होगी। आप उसको रैंक लेने पे फर्स्ट रैंकर की भी सैलरी 4 लाख नहीं आएगी, जो रेडियोलॉजी में भी MD करेगा बाद में। लेकिन आप उसको ग्लैमराइज कर रहे हो BMW दे के। तो जो ये माफिया टाइप के लोग आ गए ना, रिवॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले इनका माउथ शट कर देना चाहिए, और उसके बाद NTA को रिव्यू करके, प्रोसेसेस को रिव्यू करके, बोर्ड्स पेपर के साथ बैठ के कोऑर्डिनेशन करके एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोसेस डिजाइन करने की जरूरत है जो हम करके दे सकते हैं। हम करने को तैयार भी हैं, हमारे पास रेडी मॉडल्स हैं, जिससे कि भारत का रिसोर्स है ये बच्चा, ये यूटिलाइज होगा और भारत ही करेगा, और भारत ने पहले भी किया है। लेकिन जो अब लेटेस्ट हम देख रहे हैं ट्रेंड, ये कोचिंग इंडस्ट्री के आने के बाद ही लीकेजेस भी शुरू हुए। मैंने पहले भी बड़ी बार कहा, 90s की बात है, तब तो NTA नहीं थी। जिन कोचिंग इंडस्ट्रियों ने बाद में बायजूस को बेचा अपने आप को, बड़े नाम थे, अभी नाम लूंगा तो वो बात बोलेंगे, चाहे लोग सर्च करें हिंदुस्तान टाइम्स के पुराने एडिशंस में, आपको पता लग जाएगा कौन कौन अरेस्ट हुए थे। तो ये पेपर लीकेज करा के इंडस्ट्री को बिल्ड करना, बैड प्रैक्टिसेस करना, ये वही लोग करते हैं जिनको प्रॉफिट है, चाहे वो माफिया के तौर पे करें, चाहे वो नकल के तौर पे करें। आप रिवॉर्ड इस तरीके से बना दो कि भैया कर ही नहीं सकते हो, आपके मल्टीपल इवेल्युएशंस हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। मतलब आप एग्जिट भी बना दो, अगर कोई बच्चा सीट लेके चला भी जाता है मेडिकल कॉलेज में और अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है फर्स्ट ईयर, उसके बाद दूसरा बच्चा आ जाएगा जो वेटिंग में था, वो ज्वाइन करेगा उसकी सीट पे, वो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट को टर्म कोर्सेज में अंदर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से बड़े इंटीग्रेटेड प्रोसेस जस्टिफाइड तरीके से बिठा के बना सकते हो ना, पेपर लीकेज की टेंशन होगी, लीक भी हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अब 12 बोर्ड्स में एग्जाम हो रहा है जोन्स में, है ना, आपने एक एग्जाम से सारा कुछ देना था, क्यों देना था? जबकि आपने इतने एग्जाम लिए हैं पिछले 2 साल में, उसके 11वीं 12वीं में, और साथ में जोन्स में था ना, जो पहले नहीं जी यहां पे मेडिकल कॉलेज जिसको पूल करना है, भाई जब स्टेट फंड कर रही है तो उसकी स्टेट का एग्जाम लेने दो ना उसको। आप 25 लाख बंदों को इकट्ठा करके 3 घंटे का मेहनत, आप मॉब हैंडलिंग कर रहे हो, आप टैलेंट सर्च तो कर ही नहीं रहे हो, आपने मॉब क्रिएट कर दिया ना पूरे भारत का, और आपने इकट्ठा कर दिया उसको एक लाइन में खड़ा। आप देखो कि आपको उसको डिवाइड करने के, डिसेंट्रलाइज करने के इंस्टीट्यूशन थे जिनको आपने डिफेंड कर दिया जानबूझ के, क्योंकि वो आपकी कोचिंग इंडस्ट्री को पुश नहीं कर रहे थे, वो ग्लैमराइज नहीं कर रहे थे, वो अपने अपने टाइम पे एग्जाम लेते थे। तो कोचिंग वाले किसके हिसाब से पढ़ाते? अगर JNK का पेपर हो रहा है जून में, किसी को हो रहा है मई में, अपने अपने ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली लोग कर रहे थे। तो कोचिंग ने कहा एक काम करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये तो कांग्रेस की सरकार से चल पड़ी है बात सेंट्रलाइज एग्जाम की, क्या AIEEE हो या JEE को, फिर उसके बाद नीट में भी डाल दिया गया। ये थोपा जा रहा है इस सरकार के ऊपर। लेकिन इस सरकार को चाहिए ओपनली आगे बोले कि हमें एक लेगेसी मिली है। 2004 में ही कपिल सिब्बल साहब एजुकेशन मंत्री थे, सत्यानाश करके रख दिया इस आदमी ने, जब इसने बोर्ड एग्जाम का काम एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और हमारे पास सोर्सेज हैं जिन्होंने ये बताया कि जानबूझ के मैट्रिक का CBSE का एग्जाम इंटरनल किया गया था ताकि इनको बच्चे ना निकालना पड़े, क्योंकि बहुत सा बड़ा मॉब, बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज जो CBSE स्कूल खोल चुके थे, और जब उनको रिजल्ट खराब करते थे वो बच्चे 11th में आ नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा सर एग्जाम इंटरनल कर दो, ना 10th का ना 11th का, ताकि 9th से हमें जो ड्रॉप करना पड़ता है और हमारी लाखों की फीस चली जाती है, हम सीधे जाएंगे 12th में, तो 3 साल बच्चों को ड्रॉप नहीं करेंगे, 12th में ड्रॉप करके अपना रिजल्ट ले लेंगे, बाकी 2 साल बच्चों को घुमाएंगे। आज कपिल सिब्बल साहब आगे फालतू बात बोल रहे हैं। तो मेरे पास नॉलेज है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। तो मेरे को चाहिए, लीकेज एक क्राइम है जिसको क्राइम के तरीके से हैंडल किया जाए। क्यों हुई, ये टेक्निकल इशू है जिसके बारे में खान सर
अलख पांडे सर, इनको माउथ शट करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट एकेडमिक प्लानर्स, दे कैन नॉट प्लान थिंग्स एज पर द रिक्वायरमेंट। मुझे इसलिए बात करनी चाहिए 96 to 2026 आई हैव स्पेंड 30 ईयर्स, और 30 ईयर्स मैंने 0% लेने वाले बच्चे से लेके 99.9% वाला बच्चा तैयार किया, और उसका एक प्रोसेस है। 200 बच्चा भी हैंडल किया, 5000 बच्चा भी हैंडल किया। एक मॉलिक्यूल होता है, एक फार्मूला होता है जो कि अपने आप रिप्लिकेट करता है, जो फार्मूला एनटीए के, नीट और जेई के एग्जाम में मिसिंग है, और ये यूपीएससी को ग्लैमराइज करने का काम भी कर रहे हैं ना। ये हर जगह पे ग्लैमर ऐड कर रहे हैं और उसको सेंट्रलाइज करके फिशिंग कर रहे हैं। जैसे सारी मछलियां इकट्ठी करके एक पॉन्ड में ले आओ, फिर अपने हिसाब से फिश करेंगे। हम लोग देश के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और देश के बच्चों को ही देश के खिलाफ कर रहे हैं। ये ठीक एक्सरसाइज है? तू बता। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि जब आप नाम देते हैं, देखिए नीट नाम जो है ये एक मार्केटिंग स्लोगन बन गया आज के दिन। बच्चे को पूछो क्या करना है, नीट करना है, डॉक्टर का पता ही नहीं उसको बनना है। मैंने नॉर्मल कॉलेजेस थे, बीए बीएससी वाले, ये थोड़े बचे हुए थे बेचारे, इनका भी सीयूईटी बना दिया। देखिए ये जो चीज है, ये एक बहुत बड़ी वेल्थ जो है देश की, उसको ड्रेन कर रहा है। एक बहुत बड़ा रिजेक्शन एग्जाम बन गया। ये एक बहुत बड़ा तबका जो है स्टूडेंट्स का, वो रिजेक्शन के कारण एक ऐसी स्थिति में जा रहा है, एक साइकोलॉजिकल ऐसी स्थिति में जा रहा है जहां पर वो कल को अपना करियर या अपने फ्यूचर की तरफ। यार रवीश, ऐसा क्या हो गया? जैसे जेके सीईटी के एग्जाम से जीसीटी में जाने का तेरा भी ड्रीम था 99 में, जब तूने 12th किया, तेरा भी मानूंगा कि मैं जीसीटी में एडमिशन हो जाए, जो हमारा ये जम्मू का हरी था। आज कॉलेज सेम है, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई है। कारण कि जब आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डाउन ही कर दोगे तो खत्म हो जाएगा ना वो। तो मेरा आज ये सबसे रिक्वेस्ट होगा कि लेट्स डिबेट, लेट्स डिस्कस, लेट्स रीच आउट टू द पीपल, जिनको ये समझाने की जरूरत है कि भारत बहुत अच्छा है, भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर पॉजिटिविटी है, अकोमोडेट करने के लिए 2 करोड़ बंदों का एग्जाम लेने का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसी क्लास का 3 महीने पहले, और उसी को दोबारा कंडक्ट करने के लिए 25 लाख के लिए, 2 करोड़ में 10% के लिए हमने एक एजेंसी क्रिएट कर दी, और 1500-1200 फीस ले रहे हैं उससे। और ये बेवकूफ आदमी बोल रहा है टैक्स के पैसे से पेपर हो रहा है, बच्चों से पैसा लिया जा रहा है, उससे पेपर हो रहा है, उसका जीएसटी भी लगता है उसमें। तो इससे देश जो है वो वरीड हो रहा है, और उस वरी में क्या हो रहा है, हमारे यूथ को ये लोग नेगेटिव कर रहे हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप देश के प्रति पॉजिटिव रहिए, देश आपको बहुत पॉजिटिवली तैयार करना चाहता है, लेकिन कुछ कुर्सियों पे कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं 25-30 साल पहले आके, जिन्होंने एक ऐसा नॉनसेंस शुरू किया जिसको बोलते हैं ना बाई प्रोडक्ट्स। ये टीचर्स हैं जो टीचर्स ही नहीं है बेसिकली। कभी ये डांस कर रहे होते हैं, कभी ये फ्रेंड बन जाते हैं, कभी ये बच्चों के मेंटर बन जाते हैं। एक आदमी जिसने एक किताब तक नहीं लिखी, रवीश, खुद को प्रोफेसर बोलता है यार, खुद को प्रोफेसर। मतलब मैंने आकाश कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले टीचरों को लिखते देखा प्रोफेसर। 12वीं को पढ़ाने वाला बच्चा जो यूनिवर्सिटी को भी नहीं पढ़ा रहा है, कॉलेज को नहीं, वो प्रोफेसर बोलता है। प्रोफेसर बोलने के लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करनी थी भाई, इनको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी, और आज पूरे मीडिया में इनको बढ़ा रहे हैं लीकेज बेस्ड। इन्हीं की वजह से लीकेज हुई है, इन्हीं लोगों की वेल्थ को देख के लोगों ने वेल्थ के पीछे जाना शुरू कर दिया। आज भी जो हमारे प्रोफेसर, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारे टीचर्स जो हैं, आज भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर्स हैं, वो अपनी अपनी जगह पे जो काम कर रहे हैं, उनके अंदर ग्लैमर नहीं है, और इनसे ज्यादा सियाने हैं वो, इनसे ज्यादा कैपेबल हैं वो, और उनको सामने आके बात करनी पड़ेगी कि पेपर लीक एक प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, लेकिन एनटीए के द्वारा इस तरीके का पूरा सेंट्रलाइज एग्जाम लेना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेना, ये एक मार्जिनली वेरी लेस एक्यूरेट सिस्टम है, क्योंकि हम परसेंटाइल पे जा रहे हैं, परसेंटेज पे नहीं जा रहे, हम एक्यूरेसी पे नहीं जा रहे, हम रेफरल एक्यूरेसी पे जा रहे हैं कि हम में से सबसे बेस्ट कौन है। हमें देखना था कि सब्जेक्ट में बेस्ट कौन है, फिर पता लगता है कि सब्जेक्ट की नॉलेज किसी की कैसी है। हैविंग सेड दैट, आई हैव ट्राइड टू क्लियर मैनी थिंग्स। बच्चों, आप मेहनत करिए, देश के प्रति पॉजिटिव रहिए, देश के इंस्टीट्यूशन के प्रति पॉजिटिव रहिए, और पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रहिए। इस टाइम भारत की सरकार बड़े क्रूशल हालात से गुजर रही है, भारत बहुत स्ट्रांगली उसको हैंडल कर रहा है, और ये लोग इस टाइम पे अगर भारत की सिस्टम के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं तो वो देश हित में नहीं है, और ना ही वो जनहित में है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।